मेरे पिताजी जीवित है जिन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। उन्हें वर्ष 2005 में मृतक घोषित कर दिया गया बिना डॉक्यूमेंट, बिना जांच कार्रवाई, बिना जांच पड़ताल के। षड्यंत्रकारी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और न हम कुछ कर पाएंगे। आए दिन हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं, फिर यदि न्याय नहीं मिल पाए तो इच्छा मृत्यु ही चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग बताइए सर, क्या भारत की कानून व्यवस्था क्या न्याय पाने की हम उम्मीद कर पाएंगे? आप बताइए सर, एक जिंदा आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो क्या मुर्दे को न्याय मिल पाएगा? हम दिल्ली में एससी कमीशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश से एक युवक आए हुए हैं और जिनका ये कहना है कि उनके जिंदा पिता को जो है राजस्व विभाग ने जो है वो मृतक घोषित कर दिया है कागजों में। तो एससी वर्ग से ये ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो है वो सुनवाई और जो है ये जो हुआ है पूरा जिस तरीके से ये किया गया, उन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की मांग करने के लिए हैं। आप बताइए, पूरा अपने बारे में बताइए पहले। कहाँ सर? मैं बैतूल जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। हाँ। और इसमें राजस्व विभाग के हल्का पटवारी पूनम प्रधान। क्या मामला है पहले बताइए। मामला ये, मेरे पिताजी जीवित है जिन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। पिताजी का नाम तिलकचंद जी धाकड़ है। उन्हें वर्ष 2005 में मृतक घोषित कर दिया गया बिना डॉक्यूमेंट, बिना जांच कार्रवाई, बिना जांच पड़ताल के। और उस मृतक घोषित करने के बाद में उसकी जो जमीन थी उसको हड़प लिया गया गाँव के कुछ लोगों ने। और उसके बाद में हम सर यही मांग करना चाह रहे थे। अभी 3 सालों से हमने एसपी, डीएसपी, आईजी, कमिश्नर, सीएम हेल्पलाइन 101 बहुत सारी शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक हमारी जिस तरह से शिकायत पर कोई निराकरण होना चाहिए था, आरोपियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। 3 सालों से मैं परेशान हूँ। हर ऑफिस, हर कार्यालय, हर अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आज तक एफआईआर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही। उसमें कुछ बदलाव हुआ जब आप प्रस्तुत हुए, उनके सामने समक्ष पेश हुए, तब उन्होंने तो माना होगा ना कि आप जिंदा हैं। जिंदा मतलब हमारे पिताजी को अभी वहाँ पर इलेक्शन का वो वोटर आईडी में नाम है, वोटिंग भी करते हैं। गवर्नमेंट उन्हें पेंशन दे रही 600 रुपये प्रति माह वृद्धा पेंशन। उसके बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। तो हम ऐसे भारत की इस कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद करें? आप लोग बताइए। 3-4 साल हो गया और हम मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार मतलब उससे बिलोंग करते हैं। आप लोग बताइए सर, क्या भारत की कानून व्यवस्था और क्या न्याय पाने की हम उम्मीद कर पाएंगे? आप बताइए सर, एक जिंदा आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा तो क्या मुर्दे को न्याय मिल पाएगा? क्या उम्मीद रखेंगे हम? आप बताइए। हम आज भी हम दिल्ली आए, मानव अधिकार आयोग भी आए, वहाँ पर भी अभी तक कम से कम 6 महीना हो गया केस पेंडिंग पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। बल्कि हम यहाँ भी आए, एससी एक्ट, यहाँ पर भी कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ से एक लेटर प्रमाणीकरण जारी हुआ था कलेक्टर को और हमारे पिताजी को। इस लेटर में इन्होंने एसडीएम ने वहाँ की जो मूल प्रति और जो जानकारी से अवगत करवाना चाहिए था, ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पर एससी एक्ट को नहीं भेजी। और एसपी ने भी उस मामले को पूरी तरह से दबाने की वहाँ पे कोशिश की गई। मैं सारे सत्य प्रति को लेकर के वहाँ उनके कार्यालय पहुँचता हूँ तो वो यही कहते हैं कि जब तक विभाग नहीं लिख के देता, जब तक हम इन अधिकारियों और इन षड्यंत्रकारी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और न हम कुछ कर पाएंगे। आए दिन हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। उप पंजीयन रजिस्ट्रार है, तहसीलदार है। अच्छा। उसमें बहुत सारे अधिकारी लोग हैं, लेकिन इन लोग सारे षड्यंत्रकारी वहाँ पे है। न्याय तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब हो पाएगा। क्योंकि क्या कारण लग रहा है, क्यों इतना लापरवाही और इतनी गंभीर बात और उसको इतना हल्के में प्रशासन क्यों ले रहा है? प्रशासन सर यही कारण है क्योंकि उसमें एक अधिकारी पूरी तरह से मतलब ये हुआ है, जवाबदार है। इस वजह से प्रशासन और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट जो अधिकारी कर्मचारी है तो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कारण बताओ नोटिस में भी जवाब दिया है कि इस दिनांक को मैं वहाँ उपस्थित थी, मेरे द्वारा संशोधन पंजी में प्रविष्टि की और मेरे सिग्नेचर, उसके बावजूद भी उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी विभाग के द्वारा वो भी नहीं की गई और उसके द्वारा एफआईआर भी अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है और हमें जान से मारने की आए दिन धमकियां हो रही है। हम बहुत परेशान हैं और अब या तो फिर यदि न्याय नहीं मिल पाया तो इच्छा मृत्यु ही चाहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कर्ज काफ़ी हो चुका है इस भागदौड़ में और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आपने जिस तरीके से बताया कि ज़मीन गांव के दूसरे लोगों को दे दी गई है,
क्या मामला है, कितनी ज़मीन थी और किसको लगभग वो सर 1.5 करोड़ के आसपास उस ज़मीन की आज वर्तमान कीमत है। और उस ज़मीन को इन लोगों ने मेरी माँ और भाइयों के द्वारा मतलब ब्याज पर इनका लेन देन चला आ रहा था। ज़मीन को हड़पने की साजिश से इन्होंने मेरे पापा जी को मृतक घोषित किया। उसके बाद ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। ट्रांसफ़र जैसे हुई वैसे इन लोगों ने ठेकानामा बनाने की जगह पर रजिस्ट्री करवा ली गई और रजिस्ट्री में भी जो राशि, अकाउंट मेंशन, सारी सब चीज़ें हुई है, तो उसमें भी लेन देन क्लियर और स्पष्ट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट के द्वारा मालूम हुआ। अब सर, अब आप लोग ही बताइए कि हम ऐसी भारत की कानून न्याय व्यवस्था से हम क्या उम्मीद रखें, क्योंकि 600 रुपये गवर्नमेंट उसे एक तरफ पेंशन दे रही, एक तरफ उस इलेक्शन वोटर आईडी में वो वोटिंग भी करते आ रहे हैं। की उम्र कितनी है? लगभग सर 75 साल हो चुकी है। 75 साल। हाँ, और घर में सारे लोग अशिक्षित है। कितने साल से ये दिक्कत आ रही है? कब से घोषित की है अमृत? सर 2005 में मृतक घोषित हुए थे। 2019 में इसका जैसे ठेका ख़त्म हुआ वैसे हमें मतलब मालूम हुआ, जानकारी हुई। जानकारी के दौरान हमने फटाफट कार्रवाई की, लेकिन आज 3 साल हो गए, 3-4 साल ही पकड़ लो, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि हमें न्याय हित में होना चाहिए, मिलना चाहिए था। तो यहाँ आप आए, यहाँ किसी से बात हुई है क्या? कुछ यहाँ के आने के बाद रहा? सर यहाँ पर अभी मैं जस्ट पहुँचा ही हूँ। अब मैं जानकारी सबमिट करूँगा और पूछूंगा कि अभी तक इन लोगों के खिलाफ़ में क्या कार्रवाई की और क्या आदेश हुआ इस लेटर के उपरांत। बस मुझे जानकारी अवगत करवाए और आप लोग मुझे बताएं कि यही भारत की यदि न्याय व्यवस्था है तो फिर आम आदमी और हम लोगों का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा, कौन सुनवाई करेंगे? जिन्हें न्याय का भगवान बताया गया है, माना गया, तो इनके पास हम जो आए हैं ये लोग नहीं करेंगे तो अब हो सकता ऊपर ही जाना पड़े। वहाँ जो आपके क्षेत्र के विधायक, सांसद, किसी नेता लीडरों के पास भी गए? कुछ पॉलिटिक्स भी हो रही उसमें, कुछ % पॉलिटिक्स भी हो रही, इसके कारण भी उस केस को ढीला और दबाया जा रहा है। अच्छा, यथावत अभी तक ऐसा नहीं। पॉलिटिक्स के वाले लोग कौन है, कौन सी पार्टी के हैं? कुछ कांग्रेस पार्टी की है, कुछ अन्य पार्टियों के हैं, मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ पॉलिटिक्स उसमें ज़रूर हो रही। यथावत यदि आरोपियों को बचाने के लिए खासकर पूनम प्रधान, राजेंद्र माकोड़े, शिवरती बाई, ये सारे लोग बहुत अच्छे घर से है और बहुत कुछ काफ़ी ये करते हैं। और पूनम प्रधान के हस्बैंड एक अधिवक्ता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके देवर एक ये है, डिप्टी रेंजर की पोस्ट पर है। इनके कारण मतलब मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी गई है और काफ़ी कुछ दबाव दिया जा रहा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ जिस तरह से आपने बातें सुनी कि एक जो है जीवित व्यक्ति को जो है मृतक घोषित कर दिया, वहाँ के आला अफसरों ने, राजस्व विभाग के प्रशासन के अधिकारियों ने। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।